अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, सवाल ये है कि आखिर क्यों बीआरटी मंसूबा बन के नहीं दे रहा, मगर उसके साथ ही दूसरा सवाल ये भी है कि आखिर क्यों बीआरटी मंसूबे की तरक्याती कामों के दौरान बार बार पानी की लाइनें डैमेज हो रही हैं। क्या दोनों इदारों में आपस में कोऑर्डिनेशन का फुकदान है या कहीं कोई ऐसी गफलत की जा रही है कि जिसकी वजह से शहर कायद के बासियों को हर दूसरे दिन एक भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यूँ शहर कायद में पानी का बहरान तो दरीना मसला है, मगर जब इस मसले में पानी की लाइनें यूँ डैमेज होना शुरू हो जाएं तो फिर ये एक मसले के ऊपर दूसरा मसला हो जाता है। शहर कायद को पानी की 50% की किल्लत का सामना है, मगर जब लाइनें डैमेज होती हैं तो फिर उस 50% में से भी ना जाने कितना फ़ीसद ही बाकी रह जाता है। इस वक्त जामिया कराची के अंदर बीआरटी मंसूबे के तरक्याती कामों के दौरान जो लाइन डैमेज हुई उससे जामिया कराची में पानी हर जगह भर गया और रिहायशी इलाकों में जो स्टाफ कॉलोनी है यहाँ पर, वहाँ पर भी इस पानी का दाखिला हमने देखा। इस वक्त क्या मामलात हैं, ये लाइन कहाँ डैमेज हुई है, कब तक मुरम्मत होगी और क्या यूं ही बीआरटी के मंसूबे के दौरान ये लाइनें बार बार डैमेज होती रहेंगी, बार बार इस पर करोड़ों रुपए के अखराजात आते रहेंगे और क्या बार बार यूं ही कराची शहर के बासी पानी की बूंद बूंद को तरसते रहेंगे। क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने जा रहा है, सब कुछ आज अपने शो में आपको बताएंगे। अच्छा जनाब, इस वक्त हम जामिया कराची के अंदर उस मकाम पर मौजूद हैं जहां पर इस वक्त पानी की लाइन की मुरम्मत का काम जारी है। कितना डैमेज हुआ है, कितना इस वक्त जो है वो पानी ज़ाया हो गया है, कब तक ये मामला हल हो जाएगा, तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ शेख तनवीर साहब मौजूद हैं। आप सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं वाटर बोर्ड के। तनवीर साहब, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, तीसरी चौथी दफ़ा हम देख रहे हैं। हमने दिसंबर में भी देखा था, मार्च में भी देखा, तब तो चले रोड पर ये लाइनें डैमेज होती थी। अब जामिया कराची के अंदर तो ये मसले पे मसला है। जामिया कराची में जो स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें अलग परेशानी, जो रहायशी है उन्हें अलग परेशानी। मामला है क्या, क्या बड़ा मसला हो गया है? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि साल में हमने ये 3 दफ़ा देखा कि हमारी ये 84 इंच की लाइन जो है वो डैमेज हुई है। अच्छा, ये कराची यूनिवर्सिटी के अंदर हम जिस मुकाम पे खड़े हैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये लाइन हमारी डैमेज हुई है। इससे पहले जो 2 दफ़ा डैमेज हुई थी, एक पुरानी सब्जी मंडी जेल चौरंगी के पास जो है वो बीआरटी के तरक्याती काम की वजह से उन्होंने हमारी लाइन 54 इंच की जो है वो डैमेज की थी। उसके बाद सेकंड फेज बिल्कुल कराची यूनिवर्सिटी के गेट के सामने बाहर अगर हम निकलेंगे तो मेन रोड पे हमारी जो है वो 84 इंच की लाइन फेज़ 1, ये फेज़ 2 है जिस पे हम काम कर रहे हैं। इसके 40 फीट के बाद हमारा फेज़ 1 का एक और पाइप है 84 इंच का जो डैमेज हुआ था कराची यूनिवर्सिटी के मेन गेट के बाहर, बिल्कुल उन्होंने पाइलिंग के दौरान डैमेज किया था। ये हादसाती तौर पे ये वाटर बोर्ड की नाअहली की वजह से ये डैमेज नहीं हुई थी। ये दोनों दफ़ा जो है वो बीआरटी के तरक्याती काम की वजह से डैमेज हुई थी। अब ये हम तीसरी दफ़ा जो जिस मुकाम पे खड़े हुए हैं यहाँ पर ये फेज़ 1 जो कि 71 में डला हुआ है, अंग्रेजों के दौर का ये पाइप डला हुआ है और ठट्टा कैंजर झील से ये पानी लाकर कराची को दे रहा है सीओडी में। ठीक है, बड़ी अहम लाइन है, बड़ी अहम लाइन है, बल्क सिस्टम हम इसको कहते हैं। अगर ये इसमें कोई अगर प्रॉब्लम आ जाए, खराबी आ जाए, कोई ऐसी चीज़ हो कि इसमें कराची के फिर आवाम को पानी जो है वो नहीं मिल पाएगा। इस वक्त कौन से इलाके मुतासिर हैं फिलहाल, क्योंकि अभी भी काम में वक्त तो लगेगा मुरम्मत में? जी बिल्कुल, हमने जो है वो कल से 96 घंटे का क्लोजर लिया था इस काम को करने के लिए, लेकिन हमने अपना टास्क ये रखा हुआ है कि विद इन दी टाइम जो है वो 96 घंटे से पहले ही हम इस काम को जो है वो कंप्लीट जॉब करके बाहर निकले। मैं अभी सुन रहा था आप अपनी टीम से कह रहे थे कि बस 50 घंटे में करना है हमने काम। हमने अपना टारगेट ये रखा है कि हम इंशाल्लाह ताला कल रात तक इस काम को वाइंड अप करके बाहर आएँ और कराची की जो है वो सप्लाई जो है वो बहाल करें। जामिया कराची में पानी की फराहमी इस वक्त है या मुअत्तल है? इसके अतराफ़ के जो इलाके हैं वहाँ क्या सूरत हाल है? अच्छा, जो इलाके इससे मुतासिर हैं उसमें जो है वो लांडी है, कोरंगी है, नाज़माबाद है, जमशेद टाउन है, गुलशन है, लियारी का हिस्सा है, क्लिफ्टन है, ये इलाके मुतासिर हैं। लेकिन जो इसके बराबर में जो दूसरी लाइनें चल रही हैं उसको हमने जो है वो अभी रन ऑफ किया हुआ है, चलाया हुआ है, जिससे 100% रिक्वायरमेंट तो नहीं होगी लेकिन 50% लोगों को पानी मिल रहा होगा। जो करीब के इलाके हैं वहाँ पानी चल रहा होगा। अच्छा, बीआरटी के मंसूबे के दौरान कई मरतबा लाइन डैमेज हुई, ये होता भी है जब कोई काम होते हैं तो समटाइम्स इस तरह के डैमेजेस सामने आ भी जाते हैं। क्या आप इसे एक रूटीन वर्क समझते हैं कि जो तरक्याती कामों के दरमियान होता है, या मनसूबाबंदी का कुछ फुकदान है, कुछ कोऑर्डिनेशन कम रही है? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि किसी भी गवर्नमेंट का जो भी काम तरक्याती पैकेज के हवाले से किया जाता है उसमें एक डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन होता है जिसमें जो है इस तरह के हादसा कम होते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो ना तो ये हादसा बढ़ जाते हैं। जिस तरह ये बीआरटी वालों ने जो है वो हमारे से कोऑर्डिनेशन नहीं किया होता, तो अगर किया हुआ होता तो शायद इस तरह के वाकयात हमारी मेन सप्लाई पे नहीं होते, मेन ट्रंक सिस्टम
सिस्टम पे नहीं होते और कराची को इस तरह की परेशानी का सामना नहीं होता। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले आपने उन्हें एक ब्लूप्रिंट तो दिया होगा, वाटर बोर्ड ने दिया होगा कि जनाब हमारी यहाँ से लाइन गुजर रही है, तो कोऑर्डिनेशन तो था ना कहीं ना कहीं। अच्छा, मैं बीआरटी के हवाले से बात कर लूँ कि जब इन्होंने पहली मीटिंग हमारे साथ की थी तो हमने अपने मेन सिस्टम के बारे में पूरी तफसीली उनको ड्राइंग भी दी है, हमने उनको हमने एज पर साइट ज्वाइंट विजिट भी करवाया कि हमारा मेन सिस्टम जा रहा है, देखें अगर ये डैमेज हुआ ना तो ये कराची ना समझ लें आवाम को जो है पानी नहीं मिलेगा। हमने ज्वाइंट ग्राउंड पे उसको विजिट भी करवाया, लेकिन हुआ क्या कि उनका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने वाटर बोर्ड को इंटीमेट किए बगैर, इंफॉर्मेशन किए बगैर जब एक्सकेवेशन की उन्होंने रात में, क्योंकि ज़्यादातर ये काम जो है वो रात में करते हैं, ठीक है, तो रात में जब उन्होंने किया तो लाइन हमारी उन्होंने डैमेज की। अच्छा, फुकदान ये आया कि चलो डैमेज हो गई ना, आप डिपार्टमेंट को बता दो कि जाके वो अपने डिपार्टमेंट पानी कम करके या अपनी लाइन को ना रिप्लेस कर दें या उसकी मरम्मती काम को पाए तकमील तक पहुंचा दें। लेकिन इन्होंने हमें बताए बगैर जो है ना वो सीमेंट के कंक्रीट के डंपर जो है वो लाइन के अंदर डाल दिए, पानी खुद से काम करने की कोशिश की बगैर बताए। उसके नतीजा फिर ये निकलता है कि जामिया कराची में पानी भर जाता है, कभी इसके अतराफ के इलाकों में पानी भर जाता है। एक लाइन को चौक करेंगे तो उसका जो बैक पानी जो पीछे से 21 पंप का जो पानी आ रहा है वो कहाँ जाएगा? ओह गॉड, वो इस तरह के मिसहैप्स होंगे, सोसाइटियों में जाएंगे और इस तरह जो हमारी जो ये एक सोसाइटी बनी हुई है कराची यूनिवर्सिटी की, पानी यही खड़ा होगा ना, और कहाँ जाएगा? पानी तो यही निकलेगा सारा। अच्छा, 3 दफा तो मैंने आपसे जिक्र किया ये मेजर डैमेजेस आए थे, उसके अलावा भी छोटे मोटे डैमेजेस तो आ ही रहे होंगे। कितना एक ज्वाइंट अगर लगाते हैं 84 इंच की लाइन में, जैसे लास्ट टाइम जब मैं आपके पास आया था तो आपने एक ज्वाइंट का जिक्र किया था कि 3 करोड़ से ज़्यादा की लागत उसकी आ रही थी, तो कितना एक्सपेंस इसके ऊपर आ गया होगा? कतई नज़र इससे कि बीआरटी उसे पे करता है या वाटर बोर्ड करता है, अखराजात कितने आ गए होंगे? अगर हम एक अगर ज्वाइंट का टूटने को रिपेयर करने का, हम 84 इंच की मैं बात कर रहा हूँ, 84 इंच की, अगर हम उसको रिपेयर करने जाए ना तो कम से कम जो है वो 2 से 3 करोड़ रुपए उसमें लगते हर दफा। और ये तीसरी दफा है तो कोई 10 करोड़ के करीब हम पहुंच गए। दफा है। हाँ। ये कोई आधे इंच का पाइप नहीं है या कोई 6 इंच का पाइप नहीं है कि जो है वो हजारों में लाके उस पाइप को रिप्लेस कर दिया जाए। हाँ। इसमें जो कॉस्ट आती है, आप बल्कि आप मेरे साइड पे देख रहे होंगे कि किस तरह की मशीनरी आई हुई है, उसका जो 84 इंच का MS का पाइप आया हुआ है, उसकी ढोलकियाँ आई हुई हैं, उसमें जो लेबर कॉस्टिंग आती है, फ्यूल है सर, फ्यूल है, जनरेटर, तो ये कंटिन्यू 3 दिन ये ना, आप अगर खड़े में ना तो 3 दिन कंटिन्यू ये काम चलेगा, तो 3 दिन में ये कॉस्ट कहाँ से कहाँ पहुंचेगी? और इसका जो 84 का जो मटेरियल है वो लोहे का होता है, उसकी कॉस्ट क्या होगी? तो वो करोड़ों में जाती है, अंदाजा लगाया जा सकता है। अच्छा, आपने कहा इस लाइन के बारे में कि अंग्रेजों के ज़माने की डली हुई थी, तो अब ज़रा वाटर बोर्ड की थोड़ी सी कारकर्दगी पे आ जाते हैं। अगर अंग्रेज़ों के ज़माने की लाइनें डली हुई हैं, इस वक्त तो बहुत सारी लाइनें, बल्कि बेशतर लाइनें बोसीदा हो गई होंगी। अब ये प्रोजेक्ट अपनी जगह जारी है, डैमेजेस अपनी जगह हो रहे हैं, कल को ये प्रोजेक्ट बन जाता है और नीचे कोई बोसीदा लाइन 50 साल पुरानी लाइन दोबारा डैमेज हो जाती है, तो क्या बीआरटी के मंसूबे को उखाड़ा जाएगा? नहीं, उसके लिए हमने इनका बीआरटी का काम रोका हुआ है। जिस पोर्शन पे, जिस स्पेन पे हमारा मेन ट्रंक सिस्टम गुजर रहा है, हाँ। उस पे हम बीआरटी को काम नहीं करने दे रहे। क्यों नहीं करने दे रहे? कि हमें उसकी स्ट्रेंथिंग चाहिए। जो हमारा सिस्टम जा रहा है, हाँ। उसको सीमेंट की जगह हमें लोहे का पाइप करना है, हाँ। लोहे के पाइप को भी हमें कंक्रीट केसिंग करनी है, ताकि अगर ऊपर जो बस का जो लोड, लाइव लोड चलेगा, वो हमारे पाइप को डैमेज नहीं करे। आपकी लाइनें इस वजह से तो डैमेज नहीं हो रही कि वो भूसीदा है, या इस वजह से डैमेज हो रही है कि उन्हें गलत तरीके से जो है जनाब डिग आउट किया जा रहा है? नहीं, इसमें 2 सवाल आ गए। देखिए, एक तो आ गया आपका कि कंक्रीट जो हमारा पाइप है उसकी लाइफ लाइन पूरी हो गई है, 70 बिल्कुल ये सवाल है, तो लाइफ लाइन पूरी हो गई है, उसको तो चेंज करना ही है, क्योंकि कंक्रीट एक मियाद तक चलती है, ठीक है, वो तो चेंज करना है। लेकिन अगर आप तरक्याती काम में किसी स्पॉट पे अगर वो डैमेज करेंगे तो उसको बनाना तो फॉल्ट ही है, उसको तो बनाना है ना, लेकिन वो डैमेज हो क्यों रही है? सिर्फ 2 डिपार्टमेंट के दरमियान कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से वो डैमेजेस होती हैं। ये डैमेज, आखिरी सवाल है, अगर ये डैमेज हमें दोबारा रिपीट नहीं करना है किसी भी तरीके से, चाहे बोसीदा लाइन हो, चाहे गलत तरीके से डिगिंग हो रही हो, तो उसके लिए क्या हिकमत अमली वाटर बोर्ड ने इस वक्त तय की है? अच्छा सवाल है आपका कि इस पे हमने अपनी हिकमत अमली ये कर दी है कि हमने उस स्पॉट पे बीआरटी का काम रुकवा दिया है। ठीक है, और अब हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं कि पहले पानी है बट कराची के आवाम के लिए, ओके, बड़ी खबर है सर ये। उसके बाद जो है वो बीआरटी का काम है। जिस स्पेन पे ये ट्रंक मेन के 84 इंच के पाइप जा रहे हैं, जहाँ पर कौन सा स्पेन है, कौन सी जगह है? बिल्कुल, मैं आपको कराची के यूनिवर्सिटी के गेट के सामने दिखाऊंगा कि जिस जगह से उनके सिस्टम को क्रॉस कर रहा है, वहाँ हम इनको काम नहीं करने दे रहे, बल्कि हमने ये कह दिया कि जब तक ये सिस्टम स्ट्रेंथिंग या नया पाइप नहीं डाला जाएगा, बीआरटी का काम उसमें आपको कितना वक्त दरकार होगा? उसमें हमें कम से कम 2 महीने रिक्वायर्ड होंगे। चले जनाब, ये खबर सामने आई है, शेख तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद थे
और बड़ी तफसील से हमें बता रहे थे कि ये मामला है क्या। हर दूसरे दिन कराची में वाटर लाइन कोई ना कोई डैमेज हो जाती है और उसके बाद देखते हैं कि जनाब लांडी में, कभी कोरंगी में, कभी क्लिफ्टन में, कभी जमशेद रोड पे, कभी जामिया कराची के अंदर या तो सैलाबी सूरत हाल होती है या पानी की फराहमी मुअत्तल हो जाती है। बीआरटी का मंसूबा वो भी आवाम के लिए है, वाटर बोर्ड भी आवाम के लिए ही काम कर रहा है। और ये लाइनें जो केंजर झील से मुझे बताया गया कि जनाब यहाँ पर ये जो मेन जंक्शन है इससे कराची को पानी सप्लाई होता है, बहुत अहम स्पॉट है ये, इसको रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है। मगर बड़ी खबर ये है कि अनटिल अनलेस अब वाटर बोर्ड अपनी लाइंस को स्ट्रेंथन नहीं कर लेता, इस बात को मेक श्योर नहीं कर लेता कि जनाब नई लाइंस डाल दी जाएं या जहां कोई डैमेज है उसे रिपेयर कर लिया जाए, तब तक बीआरटी मंसूबे को काम नहीं करने दिया जाएगा। ये वाटर बोर्ड की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है और इसमें अंदाज़न ऑन एन एवरेज 2 महीने दरकार हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन और उसके बाद ज़रा आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि इलाकों में जामिया कराची के अंदर क्या सूरत हाल। अच्छा जनाब, जामिया कराची के जिस मुकाम पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये वो जगह है जहाँ से केंजर झील से आने वाली जो वाटर सप्लाई है उसका एक बहुत बड़ा 84 इंच पाइपलाइन का कनेक्शन गुजर रहा है जिसमें डैमेज हुआ है। ये कोई 50-55 साल पुरानी बकौल वाटर बोर्ड के 50-55 साल पुरानी लाइन है जिसे अब रिप्लेस भी होना था। वक्त गुजरने के साथ इसने अपनी मुद्दत भी पूरी कर दी है और सितम ज़रीफ़ी ये है कि फिर इस बोसीदा लाइन को बीआरटी मंसूबे के तरक्याती काम के दौरान बड़े अनप्लैंड अनऑर्गेनाइज तरीके से छेड़ दिया गया, जिसका नतीजा फिर हमने ये देखा कि जामिया कराची और स्टाफ कॉलोनी में हर जगह पानी भर गया। शहर के मुख्तलिफ इलाके इस लाइन के डैमेज होने की वजह से पानी की किल्लत से इस वक्त पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। सवाल दो पैदा होते हैं कि आया ये लाइन जब रिप्लेस होनी थी तो क्या ये काम पहले नहीं हो सकता था? क्या वाटर बोर्ड के पास ऐसी प्लानिंग नहीं है कि जहाँ जहाँ उनको ये मालूम हो कि कौन कौन सी लाइन और इस तरह की अहम लाइंस अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं और उन्हें अब रिप्लेस होना है? और उसके साथ दूसरा सवाल ये है कि अगरचे ये लाइंस पोसीदा थी मगर किसी तरीके से वाटर सप्लाई को जारी रखे हुई थी, तो फिर इन्हें कैसे जो है वो छेड़ दिया गया, इन्हें कैसे डैमेज किया गया? क्या इनके पास जो बीआरटी के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जहाँ पर ये काम हो रहा है उनके पास यहाँ का नक्शा नहीं है, उनको इन पॉइंट्स के बारे में आगाह नहीं किया गया था? तो ये दोनों सवाल अपनी जगह मौजूद हैं। इस वक्त वाटर बोर्ड ये कहता है कि कम से कम 90 से 96 घंटे जो है वो इसकी मुरम्मत के लिए चाहिए, मगर वो पुरअज़्म है कि 50 घंटे के अंदर जो है वो काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। अच्छा जनाब, मैं इस वक्त जामिया कराची के फार्मेसी डिपार्टमेंट के बाहर मौजूद हूँ और ये फार्मेसी डिपार्टमेंट की जो एंट्रेंस है ये पूरी पानी में डूबी हुई है। तो इस डिपार्टमेंट में आने वाले तो बच्चे मैं नहीं समझता कि आज क्लासेस के लिए आए होंगे, क्योंकि सन्नाटा भी नज़र आ रहा है और इसकी एंट्रेंस पूरी तरह इस वक्त मुतासिर है। अच्छा जनाब, जामिया कराची के जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ ये पूरी रोड इस वक्त पानी में डूबी हुई है और इस रोड पे कई डिपार्टमेंट्स हैं। मेरे बाएं जानिब फार्मेसी डिपार्टमेंट है जिसका मैंने अभी आपको दिखाया, इसकी एंट्रेंस बंद है। इसके आगे जाएंगे तो फिर अप्लाइड फ़िज़िक्स है, अप्लाइड केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, इसी तरीके से मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं और आगे रिहायशी एरिया भी है जो स्टाफ कॉलोनी कहलाती है। यहाँ पर भी पानी की वजह से सारी एंट्रेंस इस वक्त मुतासिर हो गई है। आगे क्या सूरत हाल थी, कहाँ कहाँ पानी खड़ा हुआ है, घरों में कितना दाखिल हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और ये कोई दरिया नहीं है बल्कि कराची यूनिवर्सिटी की सड़कें हैं और जो मेरे कब में आपको गली नज़र आ रही है ये दरअसल यहाँ पर रिहाइश है कराची यूनिवर्सिटी में काम करने वालों की। तो गर्मी का मौसम है, पानी मीठा है, ये वो पानी है जो आपके घरों में आना चाहिए था, पीने का पानी, इस्तेमाल का पानी, मगर इस पानी में ये बच्चे जो हैं जिनकी यहाँ रिहाइश है वो इस वक्त लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और गर्मी भगाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये बात यकीनी है कि इनके घरों में जो पानी दाखिल हुआ है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी इस वक्त इन्हें फ़ेस करना पड़ रही है। सारा दिन यहाँ से ट्रैफिक का भी फ़्लो रहता है और आप देख सकते हैं कि बस किसी तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के दरमियान काफ़ी फासला है, बहुत बड़े रकबे पर कई एकड़ पर जो है वो जामिया कराची बनी हुई है और जब आप मेन गेट से एंटर होते हैं या किसी भी गेट से एंटर हो जाएं और आपको अपने डिपार्टमेंट जाना है तो
औसतन 1 किलोमीटर का तो रास्ता बच्चे जो है वो पैदल तय करके जाते हैं या लिफ्ट वगैरह मांग रहे होते हैं। जिनके पास मोटर बाइक्स हैं या गाड़ियां हैं वो अंदर आते हैं, मगर उनको गाड़ियां लाना भी बड़ा महंगा पड़ गया है, क्योंकि पानी में डूबती हुई ये गाड़ियां इस वक्त जा रही हैं अपने डिपार्टमेंट्स की तरफ भी, और जो रिहायशी हैं वो अपने घरों की तरफ भी जा रहे हैं। वैसे तो रिहायशियों का घर से निकलना ही इस वक्त एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि आप देखें कि ये सामने घर बना हुआ है कच्चा सा। जामिया कराची के कोई ना कोई वर्कर यहाँ पर रहते होंगे और इस घर के अंदर पानी दाखिल हो चुका है, बल्कि उससे भी पार आपको पानी नज़र आ रहा है। अच्छा जनाब, इस वक्त जामिया कराची की स्टाफ कॉलोनी में मौजूद हैं और मेरे साथ कंप्यूटर साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आसिम अली साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, रिहाइश तो बड़ी अच्छी है जामिया कराची में और गार्डन्स वगैरह बने हुए हैं। ये सारा गार्डन तो इस वक्त आपका ख़त्म हो गया, बड़ी मेहनत से आपने बनाया होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ऐसा ही है, आपके सामने ही है। एक नागहानी जी है जो कि जामिया कराची के जो इस वक्त मकीन है, और सिर्फ मकीन नहीं, जो जामिया कराची से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा व तालिबात हैं वो सब देख रहे हैं। कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो कि इस वक्त ज़ेर-ए-आब हैं, उन डिपार्टमेंट के क्लासरूम्स तक भी कई जगहों पर पानी गया है। तो ये सब की एक मुश्तरका मुश्किल है जिसको सब मिल के कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि पानी निकालने के लिए मुख्तलिफ इदारे लगे हुए हैं, और मैं आपको बताऊं जितने भी इदारे हैं इस वक्त जो शहर में ऑपरेट कर रहे हैं वो सब कोशिश कर रहे हैं कि सब मिल के जामिया कराची को, और यकीनन कराची के बाशिंदों को, क्योंकि ये जो लाइन जिसमें शगाफ पड़ा है इससे काफ़ी बड़े हिस्से को कराची के पानी सप्लाई होता है। ऐसा ही है। तो ये सिर्फ जामिया कराची का मसला नहीं है, ये पूरे कराची का मसला है, और तमाम इदारे लगे हुए हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द हल किया जाए। यकीनी तौर पे पूरे कराची का मसला है, और पहले भी कई मरतबा लाइन डैमेज हुई जिससे जामिया के बाहर रोड जो है वो ज़ेर-ए-आब आए, कुछ इलाके ज़ेर-ए-आब आए, मगर जामिया कराची में पानी का भर जाना फिर एक संगीन बात होती है। उसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूँगा आसिम साहब, कितनी यहाँ पर रिहाइश होंगी, आपकी लेन में कितने घर होंगे, और क्या तमाम घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ है? देखिए, इस जिस जगह पे आप इस वक्त खड़े हुए हैं ना, ये जामिया कराची के सबसे पुराने घर हैं। अच्छा। ये वो घर हैं कि जब जामिया कराची की तामीर शुरू हुई 1954 में, उस वक्त ये घर सबसे पहले तामीर किए गए। तो जो इंजीनियर्स थे वो इन घरों में रिहाइश पजीर थे। इन घरों में जो ब्लॉक्स बने, बल्कि पूरी जामिया के जो भी ब्लॉक्स हैं वो सब इन्हीं घरों में रहने वाले इंजीनियर्स ने बनवाए और उसके बाद लगाना शुरू किए। तो ये सबसे पुरानी जो एक ये रिहायशी हिस्सा है वो है इस वक्त, ये लेन जो लेन है, इसमें तकरीबन आगे और पीछे मिला लें तो तकरीबन 20 से 25 के करीब घर हैं, जिनमें मुख्तलिफ लेवल्स हो चुके हैं अब घरों के, क्योंकि बहुत 1954 जी बिल्कुल अब तक बहुत ज़माना बीत गया है। कई लोगों ने अपने घर थोड़े से मट्टी डलवा के ऊंचे हो गए हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जो कि ज़रा नशेबी हैं, तो उन जगहों पे ज़्यादा पानी ने नुकसान पहुँचाया है। तो ये है। किसी डिपार्टमेंट ने आपसे रब्ता किया, कुछ ना कुछ नुकसान भी हुआ होगा, किसी के गार्डन में फर्नीचर भी हो सकता है, वो भी ख़राब हुआ होगा, यकीनी तौर पे गार्डन ख़राब हुआ है, किसी कंपनसेशन के हवाले से कोई बात हुई है या ऐसा कोई डिमांड ही नहीं है? देखिए, ये अभी तो इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो सब जो हैं वो एक मुश्किल के मरहले जी जी, यानी इस मुश्किल के मरहले से निकलेंगे तो फिर ये पता चलेगा कि किसका नुकसान कितना हुआ। और सच्ची बात तो ये है कि कॉम्पनसेशन की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं गया अभी तक। कॉम्पनसेशन हुकूमत यकीनन जिस तरह से ये लाइन ब्रेक हुई है, शहरियों का नुकसान हुआ है, तो नुकसान तो बहुत हुआ है। अब इस नुकसान का अजाला कैसे मुमकिन है, यकीनन इस पे सब मिल बैठ के सोचेंगे कि इसको किस तरह से बेहतर तरह से रिजॉल्व करें। बीआरटी एक बड़ा अच्छा मंसूबा है, जायका की स्टडी है, पूरे शहर में ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाना है, मगर ये रेड लाइन पर आकर कुछ मामला जो है वो अटक गया है। और आपकी क्या राय है इस हवाले से? क्या यूनिवर्सिटी रोड के लिए बीआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? कब तक मुकम्मल हो जानी चाहिए? कितना फ़ायदा होगा? इस मंसूबे के बारे में अगर कुछ कहना चाहें। देखें, आप पता नहीं आपका मतलब क्या है। आपने कहा रेड लाइन पे मामला आके अटक गया है, बन नहीं रही ना सर, ड्यू टाइम भी गुजर गया, बल्कि बहुत सारी रेड लाइनों पे मामला अटक गए हैं आके। लेकिन ये कि ये मंसूबा किसी भी शहर में अर्बन ट्रांसपोर्टेशन का कोई मंसूबा, और कराची जैसे बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
अब ये कितना फ़ायदेमंद है, कितना फ़ायदेमंद नहीं है, यकीनन वो अर्बन प्लानिंग के माहिरीन ज़्यादा बेहतर तौर से बता सकते हैं। मैं सिर्फ बहैसियत एक सारिफ के यकीनन ये चाहता हूँ कि मैं घर से निकलूँ तो मुझे एक अच्छा ट्रांसपोर्ट मैसर हो शहर जाने के लिए, और एक बाइज़्ज़त तरीके से जो भी लोग दफातर को जाते हैं वो अपने दफातर को जाएं, और शहरों की सड़कों पे जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो कम से कम हो। मैं बहैसियत शहरी, बहैसियत एक सारिफ, मैं यकीनन ये चाहूँगा। और यकीनन जब आप कोई भी इस तरह का काम करते हैं उसमें मुश्किलात आती हैं, और मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट ये तो जान के नहीं चाहेगी कि शहरियों को मुश्किलात में डाले, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये कि बाज़ दफ़ा जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज़ होती हैं उनकी प्लानिंग में वो चीज़ें नहीं होती जो कि बाज़ दफ़ा आ जाती हैं। ये यूनिवर्सिटी रोड हमने सब ने देखा, एक बहुत बड़ी और एक बहुत चौड़ी रोड थी, बिल्कुल ऐसा ही था, जिस पे बेतहाशा ट्रैफिक दिन और रात जो है वो रवा दवा रहता था। लेकिन ये कि इस बीआरटी मंसूबे की वजह से यकीनन उसमें कुछ तातुल हुआ है, उसमें कुछ खलल पड़ा है। कई जगहें ऐसी हैं जिनको अभी भी एक आम सारिफ से भी आप पूछेंगे वो ये बता सकता है कि कई जगहें ऐसी हैं जिनको बेहतर किया जा सकता है, जिनकी वजह से एक्सीडेंट से भी बचा जा सकता है, और वो लोग जो इन सड़कों पे शब रोज़ सफ़र करते हैं उनके सफ़र को भी बेहतर बनाया जा सकता है। यकीनन खुशगवार तो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन उनके सफ़र को बेहतर बनाया जा सकता है। अच्छा, कोशिश यही है गवर्नमेंट की भी, तभी ये बीआरटी का मंसूबा जो है वो जारी है, और उम्मीद यही करते हैं कि अब जल्द से जल्द ये मुकम्मल हो, ताकि इसके तरक्याती काम के दौरान जो मसाइल का सामना शहर कायद के बासियों को करना पड़ रहा है उससे कुछ छुटकारा हासिल हो सके। पानी की लाइन का मसला बीआरटी के मंसूबे के दौरान ये कई बार रिपीट हो चुका है। 84 इंच की बड़ी मेन लाइंस हैं ये, जो कि केंजर लेक से लेकर पानी की कराची शहर के बड़े हिस्से को सप्लाई करती हैं, और इसमें बार बार डैमेज आ रहा है, करोड़ों रुपए का नुकसान अलग हो रहा है। मगर इस बार जो नुकसान हुआ वो इसके रोड के साथ साथ जामे कराची को भी हुआ। यहाँ पर आने वाले स्टूडेंट्स को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जो स्टाफ कॉलोनी है जो कि यूनिवर्सिटी रोड के गेट के बिल्कुल एंट्रेंस के बाद शुरू हो जाती है, यहाँ पर पानी इस वक्त जमा हो गया, जिसे निकालने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर असतज़ा और दीगर जो केयू में काम करने वाले अफसरान हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ रहते हैं। उम्मीद यही है कि अब ये मामला जल्द से जल्द हल हो, और ये जो पानी की लाइन का डैमेज है इसको भी जल्द से जल्द मुरम्मत करके मुकम्मल किया जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और उसके बाद अच्छा जनाब, इस वक्त स्टाफ कॉलोनी में हम मौजूद हैं जामे कराची के अंदर, और रिहायशी जो इलाका है स्टाफ कॉलोनी जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहाँ पानी दाखिल हो चुका है। कल रात तो बहुत ज़्यादा अबतर सूरत हाल थी, मगर इस वक्त भी घरों के अंदर पानी दाखिल है, जिसे निकालने की कोशिश की जा रही है। इसी स्टाफ कॉलोनी में रहने वाले डॉक्टर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। इनसे बात करते हैं। सर, अभी मज़ीद कितना वक्त लगेगा, आपको कुछ बताया गया है, और क्या इस वक्त सूरत हाल है घर के अंदर? 24 घंटे बाद तो पानी रुका है, ओके, वरना कल सुबह समझे तकरीबन 9:30 बजे लाइन बर्स्ट हुई थी, और आज सुबह तकरीबन 11:30 बजे पानी का फ्लो रुका है, वरना यहाँ पे तकरीबन 1.5 फुट पानी खड़ा हुआ था इस रोड पे। तो घर पूरे भरे हुए थे। अच्छा, ये जहाँ आपकी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ तक पानी ये था? गाड़ी तक पूरा पानी था। अच्छा, और लॉन पूरा भरा हुआ था। बैक साइड से थोड़ा सा पानी आया मेरे घर पे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चीज़ें सेफ रही। लेकिन हमारे जो पीछे जो हमारे साथी असातिज़ा हैं, उनके तो घरों में 1.5 फुट पानी है, वहाँ नुकसान ज़्यादा हुआ है। नुकसान बहुत ज़्यादा। अच्छा, शुरू में ही गेट के साथ ही गार्डन बना हुआ, और बड़ा अच्छा गार्डन है हर घर के अंदर। वो तो गार्डन महफूज है, पूरा डूबा हुआ है वो तो, गया गार्डन, पूरा गार्डन। अच्छा सर, इस पे तो बड़ी मेहनत लगती है, दोबारा से अब असर है नौ बनाना। गार्डन पे चलने वो मेहनत है, लेकिन जो लोगों के घर के फर्नीचर हैं, जी जी जी, यकीनी तौर पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस जब ये पानी फ्लो करके हमारे डिपार्टमेंट में पहुंचा है, तो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बॉटनी डिपार्टमेंट, ये पूरे डूब चुके हैं। यहाँ पर आज क्लासेस हुई हैं या नहीं हुई है सर? बहुत कम क्लासेस हुई हैं, क्योंकि मैंने देखा फार्मेसी के बाहर, अप्लाइड केमिस्ट्री के बाहर, वहाँ तो एंट्रेंस की जगह ही नहीं है। वहाँ तो 2-2 फीट पानी मौजूद था, तो वहाँ तो क्लासेस नहीं हुई। जाहिर सी बात है, वहाँ पर आप एंटर ही नहीं हो सकते। एंटर ही नहीं हो सकते। तो एंटर होने के लिए भी आपको जगह चाहिए। ठीक है सर, गाड़ियाँ महफूज रही हैं? गाड़ियाँ महफूज रही हैं, लेकिन लोगों का बहुत नुकसान हुआ है हमारे साथ। कोई कंपनसेशन की डिमांड है, किसी किस्म की कोई अपील है गवर्नमेंट से, इंतजामिया से, क्योंकि नुकसान तो बार हो गया? बेसिकली ये तो देखें ना, वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि अगर खुदा ना खास्ता ये इवेंट हो रहा है, उनका बैकअप प्लान क्या था। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जी वो लाइन एम्प्टी होगी तो हम काम करेंगे, और लाइन एम्प्टी होने में 24 घंटे लग गए। 24 घंटे में पूरी यूनिवर्सिटी बर्बाद हो गई। वाटर बोर्ड तो ये कह रहा है कि जो बीआरटी का मंसूबा चल रहा है
उन्होंने एक अनप्लान्ड डिगिंग की है जिसकी वजह से हमारी लाइन बर्स्ट हो गई, तो उससे निपटना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब लेकिन मसला इसकी भी प्लानिंग होती है ना कि आपने लाइन को अगर एक आपने अगर डिगिंग करनी है तो कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी है। ऐसा थोड़ी है कि आप बगैर किसी परमिशन के डिगिंग कर देंगे। अच्छा, आपकी जामिया के दरवाजे के बाहर ही बहुत ज़बरदस्त मंसूबा चल रहा है BRT रेड लाइन। 3-3.5 साल हो चुके हैं और अभी शायद बताया ये गया है कि 2 साल और हमें सहना है। आप लोग भी अब समझदार हैं। अच्छा मंसूबा है सर, या क्या कहना चाहिए? देखिए मंसूबा वो तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है ना। वो बेहतर नहीं हो रही वो है। एग्जीक्यूशन जब शुरू में बताया गया था कि 2.5-3 साल में होनी है तो वो कंप्लीट होनी थी। अब तो तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, 2 साल आगे की बात हो रही है, तो बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और डॉक्टर फरहान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि स्टाफ कॉलोनी में ही रिहाइश है। इस वक्त इनके घर से भी पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। मशीनरी लगी हुई है बाहर कैफ, मगर कोई 24 घंटे से ज़ायद का वक्त हो गया है कि पानी का ये मामला जूं का तूं है, जिसे किसी तरीके से बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। जो स्टाफ कॉलोनी के अंदर लोगों के गार्डन्स थे ना, मैं आपको बताऊं, बड़ी मेहनत से गार्डन्स बनाए गए थे। इसमें जामिया कराची के भी जो गार्डनिंग करने वाला अमला है उसकी बड़ी मेहनत थी, लोगों की अपनी जो रिहायशी हैं उनकी बड़ी मेहनत थी। वो सारे गार्डन्स तो डूब चुके हैं। मेरे कब में आपको ये गाड़ी नज़र आ रही होगी जो कि सड़क से कई फीट दूर खड़ी हुई है। यहाँ तक पानी लोगों के घरों में चला गया था और कुछ घरों के फर्नीचर्स ख़राब हुए हैं। कोशिश करते हैं उन घरों के मकीनों से भी बात हो, मगर इस वक्त जो पानी है, आप फ़्लो ज़रा चेक करें कि पानी का फ़्लो कितना तेज़ी से आ रहा है। और अगर ये यूं ही पानी इसी फ़्लो से आता रहा तो शायद अंदर से आप कितनी दफ़ा भी पानी को बाहर निकालने की कोशिश करें, ये दोबारा पानी ऐसे ही भरता रहेगा। पानी की लाइन को वाटर बोर्ड के अमले के मुताबिक अभी कोई 50 से 90 घंटे चाहिए उसको मरम्मत के लिए। अच्छा जनाब, जामिया कराची की स्टाफ कॉलोनी के बिल्कुल सामने यहाँ की मरकज़ी जामे मस्जिद है, जो कि बहुत बड़े रकबे पर बनी हुई है। बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, इसका बड़ा खूबसूरत गार्डन है, हर तरफ दरख्त लगे हुए हैं, ग्रीनरी है। मगर इस मस्जिद के बाहर भी, बल्कि इसके चारों तरफ इतना पानी जमा है कि मस्जिद में दाखिल होने का रास्ता फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है। आई एम नॉट श्योर कि आज यहाँ पर नमाज हुई है अंदर या नहीं हुई। यकीनी तौर पर जो अंदर इमाम मस्जिद हैं, मौज़िन हैं, उन्होंने अज़ान दी है और जमात भी कराई होगी, मगर कितने जमाती, कितने जो पीछे नमाज़ पढ़ने वाले लोग हैं वो अंदर जा सकें, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अंदर जाना नामुमकिन ही नज़र आता है। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ से जब से ये 84 इंच की वाटर लाइन डैमेज का मामला हुआ है और जामिया कराची के स्टाफ कॉलोनी में और दीगर डिपार्टमेंट्स में पानी दाखिल हुआ है, तब से लेकर हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं एहसन अब्बासी, वाटर बोर्ड की कई सालों से बीट करते हैं, बड़ी गहरी नज़र है इनकी तमाम तर मामलात पे, वो इस मामले को कवर कर रहे हैं। ज़रा इनसे बात करते हैं। एहसन, ये क्या मामला हुआ है? पहले दिसंबर में लाइन डैमेज हुई, फिर मार्च में, अब लाइन डैमेज हुई और जामिया कराची के अंदर पानी आ गया। ये आखिर कब तक चलता रहेगा? वाटर बोर्ड का क्या मौक़िफ़ है इस पे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो लाइन लीक हुई है ये सन 71 में डाली गई थी। ठीक है। वाटर कॉरपोरेशन का जो नेटवर्क कराची शहर के अंदर मौजूद है, वो तमाम नेटवर्क जो है वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है। कोई सन 54 की डली हुई लाइन है, कोई 71 की डली हुई लाइन है, कोई 70 की डली हुई लाइन है। तमाम लाइनें जो है वो 25-25 साल जो इनकी मुद्दत होती है वो मुकम्मल कर चुकी हैं। ये सिलसिला जो है वो सिर्फ जामिया कराची में लाइन के फटने का नहीं है, ये धाबीजी से सिलसिला चल रहा है। लाइन नंबर 5 बोसीदा हो चुकी है, वो आए रोज़ जो है वो कि इलेक्ट्रिक के शट डाउन के बाइस जो है वो फटती है लाइन, लाखों गैलन पानी ज़ाया होता है। और जिस मुकाम पे हम और आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ से वाटर कॉरपोरेशन के मेन जो है वो बल्क के सिस्टम गुजर रहे हैं। शहर को तकरीबन जो है वो 90% पानी यहाँ से सप्लाई हो रहा है। 650 MGD पानी जो है वो कराची शहर को सप्लाई किया जाता है, जिसमें से 100 MGD की मिलियन गैलन की जो कनाल है, हब कनाल, वहाँ से पानी आता है। लेकिन वो इतनी बोसीदा हो चुकी है, फिर उसमें से चोरी चकारी की वारदातें होती हैं, तो 60-70 लगभग MGD पानी कराची शहर को वहाँ से मिलता है। बाकी 560 MGD धाबीजी से चलता है। वो 560 चलने वाला पानी रास्तों में लीकेज का शिकार है और साथ साथ जो चोरी की वारदातें होती हैं, फिर खेती बाड़ी का सारा निज़ाम अतराफ़ में मौजूद है। वहाँ से कम होते होते जो है वो कराची को 400 MGD पानी शायद यहाँ पे पहुँच पाता है। फिर उसके बाद ये वाक़यात हो जाते हैं। वाक़यात इस वजह से होते हैं क्योंकि लाइनें अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं, बोसीदा लाइनें हैं। जब लाइनें अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं, तो हम जब भी वाटर बोर्ड
देखिए इस मामले पे बात करते हैं। वो कहते हैं जनाब बीआरटी ने जो है वो अनप्लान डिगिंग की है, हमारी लाइन डैमेजेस कर देते हैं। तो कहीं गफलत तो फिर वाटर कॉरपोरेशन की अपनी भी है ना, कि जब इनकी लाइनों की मियाद पूरी हो चुकी है तो इन्होंने लाइन चेंज करने में भी देर कर दी है। देखें बिल्कुल इंतज़ामिया की तो गफलत है। अब बीआरटी की अगर बात करें तो बिल्कुल दुरुस्त है। ये जामिया कराची के सामने जो लाइन ब्लास्ट हुई वो बीआरटी की डिगिंग की वजह से हुई। हालांकि जब ये मैपिंग हुई थी तो उसमें पाबंद किया गया था कि जहाँ पे भी खुदाई हो वहाँ पे रेलिवेंट एक्सीएन को जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को वाटर कॉरपोरेशन के मौके पे बुलाया जाए और उसके बाद डिगिंग मगर की इसके जाए। अलावा भी इन्होंने कई दफ़ा डिगिंग कर दी है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो बगैर बुलाए जो है वो डिगिंग करते हैं, नीचे लाइन होती है, फटती है, खमियाजा जो है वो आवाम को भुगतना पड़ता है, पानी की किल्लत का शिकार होती है आवाम। और दूसरी बात आपकी ये कि बोसीदा निज़ाम सिंध गवर्नमेंट को चाहिए, तमाम नेटवर्क जो है वो अपनी मयाद पूरी कर चुका है। वो ADP के कई स्कीमें ऐसी हैं जो पास हो चुकी हैं, इलाकों में डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनें वक्त पे नहीं डल पा रही, तो फिर ये तो 84, 72, 33, 24 इंच की बड़ी 54 इंच की लाइनें हैं। जब तक सिंध हुकूमत इसको संजीदगी से नहीं लेगी, इम्प्लीमेंट नहीं कराना चाहेगी। अब उम्मीद जाहिर की जा रही है मेयर कराची जो है वो बैरिस्टर मुर्तज़ा वाब जो चेयरमैन है वाटर कॉरपोरेशन के, काफ़ी संजीदगी से ले रहे हैं। मौजूदा नए DC वेस्ट को जो है वो MD वाटर कॉरपोरेशन अली अहमद सिद्दीकी को लगाया गया है। उन्होंने अब से कुछ देर पहले यहाँ का विजिट किया, पहला विजिट है उनकी तैनाती के बाद, लाइन फटने के बाद। तो अब देखना ये होगा, जब तक मामलात को संजीदगी से नहीं लेंगे, क्योंकि ये मरहला जो है वो लाइनों की नेटवर्क की तब्दीली का ये कोई आसान मरहला नहीं है, बड़ा काम है और आधा शहर जो है इन लाइनों के ऊपर आबाद हो चुका है जी, ये सिलसिला है। तो इंक्रूजमेंट आसान नहीं है, जब तक स्टेट जो है वो डंडा नहीं उठाएगी तब तक ये मामला सीधे नहीं हो पाएंगे। ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं शहर कायद में वैसे ही जितनी पानी की खपत है उससे आधा ही हमें मिल रहा है। तो जब इस तरह के डैमेजेस होते हैं, ये बड़ी लाइन है, बल्क यहाँ से गुजर रहा है, तो कितना पानी जो है वो ज़ाया हो जाता है, जो कुछ लोगों को मिल सकता था, बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों को मिल सकता था। देखें ये जामिया कराची में कल जब लाइन सुबह 10 बजे के करीब टूटी है तो लाखों गैलन इतना पानी निकला है कि जामिया कराची डूबने के ख़तरे पे आ गई थी। स्टाफ कॉलोनी डूब चुकी थी, पानी ही पानी था, हत्ते निगाह पानी था। ये पानी यकीनन लाखों गैलन आवाम तक ही पहुँचना चाहिए था। और 650 MGD की अगर बात करें मुनसिफाना तकसीम के साथ, लीकेज के खात्मे के साथ, अगर यही पानी डिस्ट्रीब्यूशन का अमल जो है वो दुरुस्त रहे तो आवाम को पानी की किल्लत का सामना ना हो। हाइड्रेंट माफिया जो शहर में बैठी हुई है, शहर में इलाके मोहल्लों में आने वाला जो पानी है वो काट के हाइड्रेंट को दिया जाता है ताकि वहाँ से फरोख्त किया जाए। जितना हमें मुयस्सर है उसमें भी गुजारा हो जाएगा अगर सही तरीके से तकसीम हो। ठीक है, मुनसिफाना तकसीम एक बहुत बड़ा मसला है। उसके साथ साथ एहसान अब्बासी ने जिस तरफ तवज्जो दिलाई है, वो शहर कायद में जो वाटर कॉरपोरेशन का पूरा पाइपलाइंस का एक नेटवर्क है उसकी सर नौ तब्दीली की तरफ तवज्जो दिलाई है। क्योंकि तमाम लाइंस जो अहम लाइंस हैं, जो बड़ी लाइंस हैं, वो अब तकरीबन 25 से 50 साल 60 साल पुरानी लाइंस हैं। जिस लाइन में डैमेज हुआ है ये लाइन भी कोई 55 साल पुरानी लाइन है और इन लाइंस को तब्दील करने की ज़रूरत है। वो बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि बीआरटी के काम के दौरान कहीं अनप्लान डिगिंग की गई और उससे जो है जनाब कुछ लाइनें डैमेज हो गई, मगर वो लाइनें बोसीदा थी। शायद हल्की सी चोट भी उन लाइनों को डैमेज करने के लिए काफ़ी थी। अगर ये लाइंस दोबारा डाली जाएं, नई पाइपलाइंस डाली जाए, नया नेटवर्क बिछाया जाए, जिसके लिए स्टेट को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। जो उन लाइंस के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गई है, जो इल्लीगल वहाँ पर कब्ज़े हो गए हैं, जो तजावुज़ात हैं, उनको ख़त्म करना पड़ेगा, लाइनों को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और प्लानिंग के साथ बीआरटी का मंसूबा भी जारी रखना पड़ेगा। तो जाकर ये मामला हल होगा और कराची शहर को जो पानी की कमी है उससे बचा जा सकेगा। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद ज़रा बीआरटी की सूरत हाल देखते हैं, कहाँ तक पहुँचा है काम और वहाँ पर जो गुजरने वाले लोग हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। अच्छा जनाब, जामिया कराची के स्टाफ कॉलोनी की सूरत हाल दिखाई, जामिया मस्जिद की सूरत हाल दिखाई, डिपार्टमेंट्स की सूरत हाल दिखाई। अब उन डिपार्टमेंट्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट की ज़रा मैं आपसे बात करवाता हूँ कि वो किस परेशानी का सामना कर रहे हैं। एक क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट के तालिब इल्म मेरे साथ मौजूद हैं, एक बॉटनी डिपार्टमेंट के, और मैं दोनों डिपार्टमेंट देख कर आ रहा हूँ। इन दोनों डिपार्टमेंट के बाहर पानी मौजूद है, ऐसा ही है? नहीं, क्रिमिनोलॉजी की तरफ पानी जी, बॉटनी पूरा भरा हुआ है पानी से। क्रिमिनोलॉजी बच गया? जी, क्रिमिनोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह बच गया। अच्छा, आपकी क्लासेस हुई आज? जी, आज हमारी क्लासेस नहीं हुई। क्या वजह बताई टीचर? क्लासेस वैसे खत्म हो चुकी है क्योंकि एग्जाम आ गए हैं। ओके जी। तो बॉटनी में क्लासेस चल रही हैं या वहाँ पर भी खत्म होगी? खत्म हो गई। आज हमारी लैब थी वो भी कैंसिल हो गई पानी की वजह से। लैब कैंसिल हो गई पानी की वजह से हमारी? अच्छा, वो भी कैंसिल। अब वो कब होगी? अब वो 12 को होगी। एग्जाम अच्छा। भी 12 को ही है और लैब भी उसी दिन होगी। अच्छा,
तो बॉटनी डिपार्टमेंट में जाने का कोई रास्ता बचा है या? हाँ रास्ता तो है लेकिन पानी है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पानी खड़ा हो गया अब सारा। अभी मैं वहाँ से ही हो गया है। फर्नीचर वगैरह महफूज रहा है डिपार्टमेंट का, या वहाँ तक भी पानी गया है क्लासरूम तक? नहीं गया है। अच्छा, एंट्रेंस उसकी डूब गई है। बीआरटी का मंसूबा आपने देखा होगा एज ए स्टूडेंट। पहले तो मुझे ये बताएं कि ट्रांसपोर्ट की कितनी ज़रूरत है यूनिवर्सिटी रोड पर? बहुत जरूरत आप कैसे आते हैं, मोटर बाइक पर? है। मोटर बाइक पे। अच्छा, तो ये बीआरटी के मंसूबे के बारे में कुछ मालूमात है? ये सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या लगता है आपको? पता ही नहीं है। नहीं अभी हमारा फर्स्ट ईयर चल रहा है तो इतना हमें इसके बारे में कुछ इल्म नहीं है जी। अभी यूनिवर्सिटी रोड से गुजरना होता है? जी बिल्कुल, अभी तो आप खुद देख सकते हैं आराम से गुजरना होता है या हालत हो जाती है? बहुत तकलीफ आते ही पता नहीं चलता, यूनिवर्सिटी में जैसे आते पता नहीं चलता है कि ये मेकअप कहाँ से आ गया इतना, इतनी धूल की वजह से। और काफी भैया बंदा फ्रेश होकर तैयार होकर आता है। बिल्कुल तैयार होके वहाँ से आते, यहाँ आते आते पाउडर लग जाता है। अच्छा चलें जनाब, ये स्टूडेंट्स का इस वक्त हाल है, जो कि क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट तो बच गया है, बहरहाल बॉटनी डिपार्टमेंट तो मैं अपनी आंखों से देख कर आया कि उसके बाहर पूरा पानी जमा था। और दीगर डिपार्टमेंट्स भी हैं। लैब कैंसिल हुई है बॉटनी डिपार्टमेंट की, आज फाइनल लैब थी। ये तो कुछ किस्मती है कि क्लासेस बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ख़त्म हो गई हैं, तो बच्चों की पढ़ाई का हर्ज नहीं हो रहा, मगर लैब भी अपनी जगह एक अहमियत की हामिल है, तो वो कैंसिल हुई है और अब गालिबन कई दिन के लिए उसे मुलतवी कर दिया गया है। परेशानी तो अपनी जगह मौजूद है। बीआरटी मंसूबा यूनिवर्सिटी रोड से गुजर रहा है, बीआरटी रेड लाइन, जो कि अपना ड्यू टाइम पूरा कर चुका है, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। इस मंसूबे के काम के दौरान जहाँ पाइपलाइन डैमेज होती हैं, लोगों को परेशानी होती है, वहीं इस रोड से गुजरने वालों को, इसके अतराफ़ में काम करने वालों को भी क्या परेशानी होती है, बात करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं। इस मंसूबे के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा है, बन जाएगा, जान छूटेगी, बड़ा ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा? जब बनेगा, जब बना तो 6 साल तो हो गए। अच्छा, फिर बाजार करके शाम को ट्रैफिक कैसे जाम होती है कि बंदा यहाँ से सफरा जाना मुश्किल बन जाता है। एक 5 मिनट का रास्ता 1 घंटा लगता है। तो अब ये मंसूबा भी लोगों के लिए ही बन रहा है, तो जब बन जाएगा इससे फ़ायदा होगा? भाईजान 6 साल है बने तो जान छोड़े, एक साल में बन जाए, 2 साल में बन जाए। 6 साल से चल रहा है। अभी मज़ीद 2 साल गए उन्होंने कि अभी मज़ीद 2 साल चाहिए बनाने के लिए। अल्लाह करे 2 साल में बन जाए। इसकी वजह से बहुत सारी दुकानें लाइन से, कारोबार मुतासिर हुआ है कुछ? बिल्कुल। क्या फ़र्क पड़ा है काम पर? भाई उस साइड जो है ना, उस साइड से गाड़ी आ नहीं आ सकती, यहाँ से वहाँ नहीं जा सकती। वो कट का ही नहीं पता चलता, यू टर्न कहाँ से लेना है। तो देखो वहाँ दिया हुआ पता नहीं चलता, नए बने को पता नहीं चलता कितना कहाँ पे घूमता रहे वो। हाँ, जो पानी की लाइन बार बार डैमेज होती है, तो क्या उसका फ्लो इस तरफ आया है कभी या अभी उस तरफ ही रहा है? ये शाम को सुबह आके देखें पानी वो वहाँ तक जा रहा होता है, वो उस घाट में से यहाँ तक पानी आ जाता है। क्या कहना चाहेंगे? मेयर कराची साहब वाटर कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं और शहर के मेयर भी हैं, तो उनसे कारोबारी होने के नाते, यूनिवर्सिटी रोड के रिहायशी होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? ये काम मुकम्मल करें, ध्यान छुड़ाएं, आवाम को क्यों परेशान कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपके इलाके में पानी आ रहा है, मीठा पानी? मीठा पानी बहुत कम। कितने दिन में आता है? हफ्ते में 1 दिन 2 दिन? हफ्ते में वो 3-4 घंटे आगे बढ़ा। ये सूरत हाल है, हफ्ते में 2-4 घंटे, यानी कि ना होने के बराबर ही हो गया। और यहाँ 2-4 मिलियन गैलन पानी जो है वो ज़ाया हो गया है और जनाब अली लोगों के घरों में नहीं आ रहा है। ये यूनिवर्सिटी रोड इस वक्त बुरी तरह मुतासिर है। कराची में हर शख्स इस वक्त इस रोड की वजह से बड़ा परेशान रहता है। कुछ लोग इसलिए परेशान हैं कि उन्होंने इस रोड से गुज़रना होता है तो उन्हें ख़राब सड़क का सामना करना पड़ता है, उन्हें धूल मिट्टी का सामना करना पड़ता है, उन्हें ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है। और कुछ लोग इसलिए परेशान हैं कि इस रोड पर जो पानी की लाइन गुजर रही है उसके बार बार डैमेज होने की वजह से उन्हें पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। रेड लाइन के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो बन रही है? बस हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि जल्दी बन जाए, सफाई हो जाए, मिट्टी उड़ रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये तो सारी डस्ट अंदर उड़कर आती होगी। रोज़ाना सफाई रोज़ाना सफाई तो अलग बात है, कोई बैठते भी नहीं है, कस्टमर ही नहीं आ रहा है। कस्टमर ही नहीं आ रहा है इस वजह से कि यार वो कह रहे मिट्टी उड़ रहे हैं अंदर, जो है ना खाने पीने की चीज़ है, पीने की चीज़ है, और तवा बाहर लगा हुआ है। ओके, तो ये तवा शाम में चलाते हैं या बस नहीं, ठंडा ही पड़ा हुआ है? ठंडा ही पड़ा हुआ है। अच्छा, दिन में ही नहीं चलता तो शाम में कहाँ से चलना? अच्छा, ये वैसे ये काम का वक्त है? काम का वक्त नहीं है। अच्छा,
शाम में शुरू होता है पराठे वगैरह का पराठे सारा? वगैरह तो सुबह में होते हैं, सुबह में, ओके। मगर इनकी वजह से काम थोड़ा असर पड़ा है। अच्छा, तो कोई आया गवर्नमेंट की तरफ से बताया कि भाई कब शुरू होगा, क्या होगा? नहीं, कोई नहीं बताया ना, किसी ने आज तक पूछा है कि हाँ। स्टार्ट आपका क्या अंदाजा, कितना टाइम लगेगा अभी मजीद? हमारे अंदाजे से 2-3 साल तो और लगेंगे। अच्छा, 2 साल तो वैसे गवर्नमेंट ने भी कहा है अभी, अच्छा, मजीद 2 साल तो लोग अपने मुंह से कह रहे हैं। अल्लाह करे जल्दी बन जाए। हाँ। ख्वाहिश तो हमारी यही है, साफ सुथरा माहौल बन जाए, लोग भी बैठने आएंगे, चाय पीने आएंगे, काम चलता रहेगा, कारोबार चलता चलता रहेगा। रहेगा। अच्छा, पानी की लाइन इसकी वजह से बार बार डैमेज होती है, अभी भी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर पानी की लाइन फट गई है, तो क्या उसका फ्लो यहाँ तक भी आ जाता है? आ जाता है। ये देखो ना, सामने कीचड़ बना हुआ है, सुबह से पानी बह रहा था यहाँ से। अच्छा, दिन में ये धूप से पानी खुश्क हो गया, फिर दोबारा सुबह यही सूरत हाल? सुबह फिर स्टार्ट हो जाते हैं, दोपहर 1-2 बजे तक फिर यहाँ बह रहे। और पानी यहाँ आता ही नहीं है हमारा 2-3 दिन से। मीठा पानी वैसे नलके में नहीं आता है, वो सड़क पे आता है। सड़क पे आता है। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है। वैसे तो पानी नल में आना चाहिए, और कराची में तो पानी की किल्लत का यूं ही सामना है, पानी का बहरान है। हमें जितना पानी चाहिए उससे कम पानी हमें मिलता है, उसका आधा पानी हमें मिलता है। मगर जब इस तरह के डैमेजेस होते हैं पाइपलाइंस के, जो मेजर आर्टरीज़ हैं, यहाँ से कराची के ना जाने कितने इलाकों को पानी जाता है, तो जनाब आली फिर पानी की किल्लत नहीं, पानी का बहरान शुरू हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि 2 काम अब जंगी बुनियाद पर इंतज़ामिया को, गवर्नमेंट को करने की ज़रूरत है। नंबर वन, आपने इस BRT रेड लाइन को एज सुन एज़ पॉसिबल अच्छी प्लानिंग के साथ कंप्लीट करना है, ताकि अब दोबारा कोई डैमेज ना हो और ये लाइन बन जाए। इस रोड से गुज़रने वाले लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए, इस रोड के अतराफ़ में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए, यहाँ पर पाइपलाइन फटने की वजह से जो पानी का बहरान है वो ख़त्म हो जाए, यहाँ कारोबार करने वाले लोग अच्छे तरीके से कारोबार कर सकें। ये सब कुछ तभी मुमकिन होगा जब ये रेड लाइन मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट, जो सबसे अहम पॉइंट है, कि अब वाटर कॉरपोरेशन जो इस वक्त तो हमें विक्टिम दिखाई देता है, मगर कहीं उसकी वजह से भी, उसकी गफलतों की वजह से भी शहर कायद को पानी की किल्लत का सामना है। और वो गफलत है शहर के अंदर मौजूद वाटर कॉरपोरेशन का नेटवर्क को तब्दील होने की अब ज़रूरत है। ये तमाम लाइंस 25, 30, 50, 60 साल पुरानी हो चुकी हैं, और इन्हें अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं ना, शहर भर में डिगिंग हो रही है, गैस की लाइंस डाली जा रही हैं, अब पानी की लाइंस डालनी पड़ेंगी। ये 2 काम हमें हंगामी बुनियाद पे करने होंगे, तभी जाकर शहर कायद के बासियों को अच्छी सड़क का भी फ़ायदा मिलेगा और अच्छे पानी का भी फ़ायदा मिलेगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू और उनके मुख्तलिफ़ पहलुओं के साथ आपसे